हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामा एंड डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोग भी दिवाली की तैयारी में लग गए होंगे, अपने घर की सफाई करने में, अपने घर को चमकाने में। तो उसी में मैं भी लग चुकी हूँ। 3-4 दिन से लगी हुई हूँ, लेकिन फुर्सत नहीं मिलने वाली है। देखिए, सुबह सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया है तैयार करके। उन लोगों को मतलब लंच वगैरह बना के फिनिश कर दिया है, खुद भी लंच कर लिया है। फिर उसके बाद मैं जुट गई हूँ कि बेडरूम की सफाई करने के लिए सारे सामान हटा रहे हैं एक एक करके, क्योंकि आज बच्चे भी नहीं है कि एक ही सामान ले जाके हटा देंगे। मुझे खुद ही ले जाना है। बच्चे रहते हैं तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो है वो लोग हटा देते हैं। आज तो कोई नहीं है मदद करने वाला। फिलहाल इन लोगों की बुक इतना ज़्यादा रखी हुई थी नीचे, फिर उसको भी मैंने हटाया है। फिर ये छोटे छोटे सामान होते हैं, उसको दूसरे रूम में ले जाने में दिक्कत होती है। अब वही बच्चे रहते हैं तो हाथों हाथ अपना हटा देते हैं, फिर मुझे पता भी नहीं चलता है। इस नाते थोड़ा बच्चे नहीं थे तो खल रहा था, लेकिन मैं सोच रही थी बच्चे रहें तब काम कर लूँ, लेकिन क्या करते, वो लोग का स्कूल है, टाइम फिर उधर और रूम साफ़ करना है। तो इस नाते मैंने कहा चलो अब आज ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा पेंटिंग का काम भी बचा है तो उसको भी मुझे ही करना है। तो देखिए, मैंने एक एक करके सारे सामान हटा दिए हैं। फिर चद्दर भी हटा दिया। मैंने चद्दर हटा के गलती की है, फिर मुझे लास्ट में बिछाना ही पड़ता है चद्दर, क्योंकि मैं जब जाले वगैरह निकालती हूँ तो फिर बिस्तर पे ही पड़ते हैं। तो मुझे ध्यान नहीं था, मैंने सोचा चद्दर हटा देते हैं, फिर चद्दर नहीं गंदा होगा। फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, जब मैं जाले वगैरह झाड़ूंगी तो बिस्तर पे ही गिरेगा, तो फिर बिस्तर में धूल वगैरह जम जाएंगे तो ये बिस्तर भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, मैं मेज़ क्या करती हूँ, मेज़ को जो है पंखा साफ़ करने के लिए मेज़ को ऊपर रख देती हूँ, बेड के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं पहुँच नहीं पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने क्या किया, अकेले मेज़ उठा के फिर इस पर रखा है। मैं सोच रही थी मैं अकेले कर रही हूँ, कहीं गिरूँ पड़ूँ ना, मुझे अकेले गिर पड़ जाऊँ, घर में पड़ी रहूँ, कोई देखने वाला भी ना हो। तो देखिए, मुझे लास्ट में बिछाना ही पड़ता है। मैंने हटा दिया, फिर इतना दिमाग में नहीं लाया कि मतलब इसको फिर लगाना पड़ेगा, तो हटा के फिर से मैं बिछा रही थी, क्योंकि जाले वगैरह गिरेंगे तो चद्दर पे गिरेंगे, तो चद्दर हटा के फिर उसको झाड़ देंगे, उसको धुलाई में डाल देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये देखिए, मैं डाकू बन रही हूँ, क्योंकि इतनी धूल जमी है पंखे पे, तो फिर वही मुझे एलर्जी है धूल से। मतलब जब धूल निकलती तो मुझे छींक इतना ज़्यादा, मतलब साफ़ कर रहे थे तो मुझे इतना ज़्यादा छींक आ रही थी कि हालत ही मेरी ख़राब हो गई थी। फिर सांस फूलने लगता है धूल से, तो फिर इस नाते मैंने मुंह बांध लिया है। फिर बाल भी बांध लिया, बाल पे भी धूल चले जाते हैं तो थोड़ा धुलने में भी नहीं उतने मुलायम होते हैं, कड़े हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसे ऐसे करके मैं झाड़ रही थी, धूल जमे हुए थे। उस रूम का भी पंखा नहीं झाड़ा गया है, वो भी नहीं साफ़ हुआ है, ऐसे ही पड़ा है। तो देखिए, ऐसे ऐसे करके मैं साफ़ कर रही थी, फिर इतना धूल जमा था, उस पर साफ़ भी नहीं होता है। तो फिर गीला कपड़ा थोड़ा पानी लगा के फिर इसको, पहले मिट्टी जो धूल वगैरह झड़े हैं, जाले वगैरह लगे हैं, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से। ऊपर तक पहुँच भी, अभी मेज़ रखी हूँ तब भी नहीं सहज पहुँच पा रही थी। तो मैं सोच रही थी अभी क्या रखूँ, कहीं मैं सोच रही थी कि कुर्सी रख लेती हूँ, फिर सोची नहीं, कहीं फिसल के गिर जाऊँगी, कुर्सी ऊपर से कहीं सरक जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो फिर मैंने जैसे तैसे ऐसे ही साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद उसमें भिगा के कपड़ा थोड़ा सा साफ़ कर दिया पंखे को, तो मेरा पंखा अच्छे से साफ़ हो गया है। अभी मैं उतर के जा रही हूँ एक कपड़ा भिगाने, फिर भिगा के लेके आऊँगी। भिगाने के बाद पोंछने में पंखा जो है मेरा चमक गया अच्छे से, भीगने के बाद वो अच्छे से साफ़ हो गया था। तो फिर देखिए, इधर मैं जाले साफ़ करी, तो जाले भी ज़्यादा नहीं जाले हैं, बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, थोड़ा बहुत जाले हैं लग जाते हैं। यही होता है कि मतलब एकदम एकदम साफ़ होना चाहिए दिवाली पे, तो मतलब कहीं कोना कोना छूटने ना पाए, हर जगह साफ़ हो जाए। तो मैंने वहाँ सीढ़ी के नीचे, मतलब सीढ़ी के नीचे इतना सामान गाज रखा है, वहाँ स्टोर रूम बना रखा है, तो वहाँ ड्रम रखे हैं दाल चावल के, गेहूँ वगैरह भी रखा है, और सारे जो वैसे होते हैं वहाँ पीछे रखे हैं। तो उसको मैं घुस घुस के साफ़ करी हूँ। पहले उसमें सारा सामान निकाल के फिर नीचे घुस के, तो थोड़ा वो ख़राब हो गया, तो मैंने वहाँ भी पेंटिंग कर दी है घुस घुस के अंदर। तो वहाँ पे थोड़ा दीमक लग गए थे, हमारे यहाँ दीमक पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, लग जाते हैं। तो वहाँ मैंने वो ताड़पीन का तेल भी डाला था, उससे दीमक ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैंने पेंट भी कर दिया। तो नीचे देखिए, मैंने जाला साफ़ कर लिया। फिर मैं झाड़ू मार के पूरा कमरा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि अभी पेंट करूँगी, उधर से बेड हटाऊँगी, फिर तो पेंट करूँगी तो गिरेगा, तो फिर जाले में साफ़ नहीं हो पाता है। फिर मैं सोच रही थी ये जो धूल मिट्टी है पहले साफ़ कर दूँगी, फिर उसके बाद में रूम की धुलाई कर दूँगी। तो देखिए, मैं अलमारी इधर से उधर कर रही थी, थोड़ा हटा रही थी, क्योंकि
क्योंकि अलमारी के पीछे भी गंदगी जम गई थी, इसके पीछे मतलब ज़्यादा जाले वगैरह हो गए थे, तो थोड़ा भारी है, इसको हटाने में दिक्कत होती है। तो मैं जैसे तैसे उसमें कपड़े भी रखे हैं, तो जैसे तैसे मैंने हटा दिया। फिर इधर आ गई थी मैं बाथरूम के साइड में। फिर चद्दर पानी डाल के मैंने चद्दर भी, जो चद्दर मैंने चद्दर के सारे पर्दे जो निकाले थे उसको मैंने डाल दिए थे। फिर मुझे खाना भी दोपहर में बनाना था, तो बर्तन वगैरह पड़े थे, तो मैंने दाल चढ़ा दिया। उसके बाद में बर्तन मैंने सोचा मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर मेरा साथ में काम सब चलता रहेगा, क्योंकि अभी दोपहर में ये लोग आएंगे तुरंत खाना मांगते हैं और इनको भी खा के तुरंत निकलना रहता है। कभी तो रुक जाते हैं, थोड़ा देर आराम कर लेते हैं, 1 आध घंटा आधा घंटा, फिर नहीं तो निकल जाते हैं। तो मैं खाना तैयार रखती हूँ ताकि ये आए तो फिर ऐसा ना हो कि कहें कि मुझे निकलना है। देखिए दोस्तों, रूम मैंने खाली कर दिया है पूरा, साफ जाला वगैरह जो लगे थे तो साफ़ कर दिए। देखिए दीवार कितनी गंदी हो गई, बारिश का पानी आता है, शीड़न आता है बगल से, छत के बगल घर बना है उसके बगल से बीच में पानी आता है, बारिश का पानी आता तो पूरा पेंट ख़राब हो गया है। तो देखिए मैं चल रही हूँ पेंट करूँगी। यही एक दीवार ख़राब हुआ है तो मैंने पेंट मंगा के रखा है, तो मैं सोच रही थी खुद ही कर दूँगी, ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि पेंटर जो करते हैं एक दीवार के लिए तो पूरा कमरा फैला देंगे, तो इस नाते मैं सोच रही थी मैं खुद ही कर लूँगी। तो अभी पेंट जा रही हूँ, घोलूँगी, उसके बाद में इसको दीवार को कम्प्लीट करूँगी। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं पेंट कैसे करती हूँ। ये देखिए मैं पेंट बना रही थी उसमें कलर डाल के, ये देखिए कलर वाली डिब्बी थी तो मैंने बना दिया ऐसे ही। तो फिर बाहर भी पेंट हो रहा था तो ऐसे ही बना के ले आई। फिर उसके बाद में देखिए मैं बेड से आराम से मैं पहुंच जा रही थी। थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, थोड़ी दिक्कत हो रही थी किनारे, क्योंकि ऊपर जो है ऊपर किनारा नहीं मिल रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया, वहाँ थोड़ा सा पीढ़ा रख दिया तो थोड़ी मैं ऊँची हो गई थी। देखिए ऐसे ऐसे करके। ये रोलर जो होता है, रोलर वाला ब्रश, वैसे ब्रश अगर होता तो मैं ना कर पाती क्योंकि उससे दिक्कत होती है। ये रोलर वाला ब्रश जो होता है ये ज़्यादा सही रहता है, इसे आराम से हो जाता है, इससे नहीं दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा चलो इसको आराम से कर लेंगे, क्योंकि पेंटर अभी बाहर मतलब बाहर पेंट कर रहा है, इतना गंदगी फैला है, जो मतलब इतना गिर जाता है पेंट। वो लोग अपना आराम से करते नहीं, हम लोग थोड़ा बचा के करते हैं, वो लोग तो नहीं बचाते हैं, फिर ऐसे ही कर देते हैं जल्दी जल्दी। उन लोगों को करना रहता है, उन लोगों को फिर नीचे साफ़ नहीं करना होता। तो मैंने कहा नहीं, अभी वो कहेंगे बेड हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, तो मैं इस नाते मैंने कहा चलो मैं खुद ही कर लेती हूँ इधर। तो देखिए मैं लग गई थी ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, मैं इधर करती जा रही थी। फिर जहाँ तक मैं बेड से पहुँच रही थी उधर कर लेती मैं। फिर उसके बाद में जब वहाँ हो जाता था नीचे तक तो फिर मैं आराम से बेड को खिसका देती थी इधर थोड़ा। ये देखिए हाथ उठा के किनारे जो है, जो किनारी होता है उसका मतलब छत का बीच वाला होता है, तो मैं वहाँ छोटे वाले दूसरे वाले ब्रश से कर रही थी, क्योंकि ये वाला ब्रश जो छत में लग जाता है कहीं कहीं, तो मुझसे लग भी गया था। ये कह रहे थे लीपा पोती कर दी। मैंने कहा दीवार मैंने चेंज कर दी, आपकी दीवार अच्छी कर दी। फिर ये कह रहा था वो पेंटर आए, पेंटर कर दे रहे, तुम्हें करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा जो वो रायता फैलाते नीचे उसका कौन साफ़ करता, तो कहे कि तो साफ़ ही करना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा मैं आराम से कर ली हूँ। देखिए रोलर से आराम से हो जाता है, बिल्कुल मेहनत ही नहीं लगती है, बहुत अच्छा मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे करते हुए। तो देखिए ऐसे ऐसे करके मेरी मतलब दीवार जो है अच्छे से हो जाती है। थोड़ा जो धब्बे वाला है, धब्बे लगे हैं, वो अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि पेंट थोड़ा कम भी पड़ गया था, नहीं तो मैं दोबारा कर देती, उतना ही पेंट था तो ख़त्म हो गया। मैंने कहा अब चलो बाद में कर देंगे, फिर उधर बारिश हो जाएगी, फिर से दीवार ख़राब हो जाएगा। नहीं तो अब की बार बारिश होने के पहले इधर दीवार में कुछ कर देंगे। बहुत बार किया, फिर पानी रुकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके आ जाता है, बगल से पानी थोड़ा थोड़ा करके वही आ जाता है। लेकिन मैंने कई बार उसको बनवाया है, लेकिन वो बाद में फिर ऐसे ही हो जाता है, थोड़े दिन सही रहेगा, फिर बाद में ऐसे ही हो जाता है, तो फिर इस नाते पानी आ जाता है। फिर क्या करें, बहुत कोशिश कर रहे हैं, पानी रुक ही नहीं रहा। तो देखिए मेरा उधर का हो गया है, तो फिर इधर मैं आ गई थी, अलमारी पे चढ़ के मैं कर रही थी। मुझे डर बहुत लग रहा था, बच्चे मेरा डर रहा था। फिर कह रहा था मम्मा मत चढ़ो नहीं तो कहीं अलमारी टूट ना जाए। फिर मुझे इतनी ऊपर में चढ़ गई थी, बेड पे पैर रख के फिर ऊपर चढ़ गई थी, मुझे भी डर लग रहा था। इस नाते मैंने जैसे तैसे ऐसे ऊपर से ही मार दिया था। मैंने सोचा कहीं गिर उड़ जाऊँ, हाथ पैर टूट जाए तो वो भी दिक्कत हो जाए, तो इस नाते मैंने ऐसे जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा करके जैसे तैसे ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने उतरने में बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं उतर नहीं पा रही थी उस पर से। फिर क्या किया, मैं वहीं से कूद गई बेड पे आराम से। फिर देखिए मैं नीचे आ गई थी, फिर मेरी सारी दीवार कंप्लीट हो गई है। फिर इधर करने के बाद उधर मैंने पूरा कर दिया, उधर थोड़ा सा किनारे से बचा है, बाकी पूरी दीवार कंप्लीट हो गई है। मतलब बहुत टाइम नहीं लगा था, मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा मुझे करने में। तो देखिए नीचे जो है पुट्टी लगा है, तो सिड़न के नाते सब मतलब उजड़ रहा है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये दीवार में सिड़न बहुत ज़्यादा है, बहुत सीलन है।
तो इस नाते मैं सोच रही थी इस पर पुट्टी ना लगवाई होती तो ज़्यादा सही था, क्योंकि सीलन के नाते सब निकल जाता, फिर बहुत गंदी लगती है दीवार। हमारे यहाँ जो पेंटर काम कर रहे थे वो कह रहे थे कि कितने लोग ऐसे पुट्टी लगवा लेते हैं फिर उसके बाद निकलवा देते हैं, बाद में वो फिर मेहनत लगती है निकालने में, लेकिन कह रहे थे बहुत लोग निकलवा देते हैं पुट्टी। कहते हैं मुझे पुट्टी से नफरत हो गई है, क्योंकि ये दीवार जो बाद में, पहले तो फिनिशिंग के नाते लोग लगवा लेते हैं कि बहुत फिनिशिंग अच्छा रहता है, बाद में वही सीलन जब आ जाता है तो बहुत गंदा लगता है, दीवार बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। तो मैं भी वही पछता रही हूँ, फिर इस नाते मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कर दूँगी, कंप्लीट हो गया। फिर देखिए मैं बाहर आ गई, बाहर आने के बाद मैंने कूलर हटा दिया उसको, कूलर क्योंकि मुझे छत पे रखना था हटा के यहाँ, क्योंकि यहाँ भी पेंट हो रहा है तो कपड़े वगैरह भी डाल रखे तो मैंने हटाना था, तो अभी किनारे कर रहे थे तो मैंने कहा चलो कूलर हटा देते हैं, उसमें पानी था मैंने हटा दिया। फिर उसके बाद मैं छत पे रखवा देती हूँ, मैं कूलर को कभी सीढ़ी पे रखवा देते हैं, कभी छत पे रखवा देते, तो उधर किनारे पड़ा रहता, फिर आगे बच्चे खेलते रहते हैं। तो ये देखिए ये आगे मेरा घर पेंट हो रहा है आगे से, तो अभी पेंट करके कंप्लीट कर देंगे। तो कुछ इस तरह से पेंट होने के बाद दीवार, देखिए दरवाजे मेरे गंदे हो गए, उसको भी रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से पेंट कर रहे हैं ये। तो देखिए फ्रेंड मेरा हो गया है सारा काम, मतलब सफाई हो गई है, अब सिर्फ बाहर साफ़ करना है। ये देखिए पेंट लगा है, अभी बेड के पीछे साफ़ किया, लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, पानी भिगा के उसको साफ़ करेंगे तब सही होगा। मैंने बेड इस तरफ कर दिया है और अलमारी उस तरफ कर दिया, पूरा चेंज कर दिया है घर को। तो अभी तो आएंगे तो अभी कहेंगे क्या करती हो, तो अभी गुस्सा करेंगे हर बार की तरह। वो हमेशा ही जब हम इधर उधर कर देते हैं तो हर बार ही ऐसे कहते हैं। तो ये देखिए मेरा पेंट हो गया, अभी सूखा नहीं है दीवार अच्छे से, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ऐसे हो गया है दीवार, एक ही दीवार करना था तो मैंने यही कर दिया है। ये अभी सूखा नहीं है ऊपर क्योंकि सीढ़न ज़्यादा थी, तो देखिए ऐसे हो गया, अब अच्छा हो गया है। ये ऊपर अभी सूखा नहीं है, थोड़ा गंदा भी हो गया था, ज़्यादा वो ख़राब हो गया था। तो अभी तो बादल हुआ है, बादल हुआ है। मैं सोच रही हूँ कहीं फिर से ना बारिश हो जाए है, मैंने पेंट किया मेरा दीवार फिर से ख़राब हो जाए। यही एक दीवार ख़राब होता है क्योंकि छत से पानी, बगल साइड में इनका घर है तो घर से बीच में जो मेरी दीवार है बीच में ऐसे गैपिंग हो गया है, तो इस नाते पानी आ जाता है तो सीढ़न आ जाती है, उसको बनवाना है। तो उसमें पता नहीं, एक दो बार सीमेंट डलवाए भी थे, नहीं सही हो रहा था, फिर वैसे ही हो गया था। तो अब कुछ उसमें कुछ जब मतलब कुछ ज़्यादा किया जाएगा, कुछ दुरुस्त किया जाएगा तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर ऐसे ख़राब होता रहेगा। पहले तो बहुत ज़्यादा पानी आता था, अब तो खैर कुछ सही भी हो गया है। तो अभी इधर मार्केटिंग भी करना है, दीपावली की तैयारी करना है, अभी कपड़े बच्चों के नहीं लिए हैं और कोई शॉपिंग नहीं किए हैं, तो घर की साफ सफाई नहीं करवाना, वो अभी सही है। तो फिर आज का ब्लॉग इतना ही, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय, अभी थोड़ा काम बाकी कर लूँगी।